बिलाल यासीन साहब, वासा भी आपके पास, हाउसिंग भी आपके पास, मॉनसून का सीजन चल रहा है, ये गारंटी दे सकते हैं कि आप जो हाउसिंग सोसाइटीज दरिया के साथ साथ हैं उनमें इस मरतबा पानी नहीं आएगा? इसको कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि फ्लड आएगा कि नहीं आएगा। हम दुआ जरूर कर सकते हैं कि फ्लड ना आए। अपनी नून लीग की गवर्नमेंट को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं पहले भी मैं नून का हिस्सा रहा हूँ। मैं 14 इयर्स बैक भी मैं वजीर था। इतने तो मरियम नवाज कभी वजीर नहीं रही जितना आप रहे हैं। मरियम नवाज का तो फर्स्ट न्यू है। 29 साल से आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई और बन जाता है। मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के जाती हैं और अगर अच्छा, ये इरादा है? डू यू वांट टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर? क्यों नहीं। 450 अरब रुपया हाउसिंग सेक्टर के लिए मरियम नवाज रखती हैं, 11 अरब रुपया अपने जहाज के लिए भी रखती है। बाकी जो 3 सूबे हैं, हाँ। क्या वो बसें इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके भी जहाज उसी तरह एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। ये जहाज इस्तेमाल किया आपने? किसका? जो नया जहाज आया नहीं, है। अभी तक मौका नहीं मिला। आपको मौका नहीं मिला, आपको मेरे ख्याल में मिलेगा भी नहीं। इतनी ज्यादा तस्वीरों का क्यों शौक है? उसका हक बनता है। दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत शहर कौन सा लगता है? मुझे किसी ने पूछा कि यार आपको दोबारा जिंदगी मिले तो आप क्या बनना चाहोगे? मैंने कहा यार अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैं बिलाल यासीन ही बनना चाहूंगा। अल्लाह की कसम है, समझा आप कहने लगे मैं नवाज शरीफ बनना चाहूंगा। नहीं, वो मेरे लीडर है। वो मेरे मैं ये सब वो मेरे लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज एक खुसूसी पॉडकास्ट, बल्कि मैं कहूं ये शायद पहली दफ़ा मैं ऐसा पॉडकास्ट करने जा रहा हूं। ये खुसूसी पॉडकास्ट है जनाब रियल एस्टेट के सीईओज़ की एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस है जो अलिफ होल्डिंग्स की स्पॉन्सरशिप के साथ यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है, उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज की गई है। और मकसद ये है कि हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये मौजूदा हुकूमत क्या कुछ कर रही है या क्या कुछ नहीं कर रही है, दोनों चीज़ें दोनों चीज़ों को बैठ के हम असेस करेंगे। और साथ ही साथ अब इस पंजाब हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल 2 से 2.5 साल का अरसा गुजर गया। क्या किया है 2-2.5 साल में, अवाम को बताने के लिए क्या कुछ है या क्या कुछ नहीं है, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग है बिलाल यासीन साहब। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मंसूर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत बहुत से? शुक्रिया आपने इनवाइट किया। आपका शुक्रिया, और आपने वक्त हमारे निकाला। अलिफ होल्डिंग्स वालों का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने भी यहाँ पे हमें होस्ट किया। जी हाँ, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि पिछले दौरे हुकूमत में तो हमें कई लाख घरों के वादे हुए थे, वो पूरे नहीं हो सके। आप लोगों ने भी कई लाख घरों के वादे किए हुए हैं, अब उनमें से कितने लाख घर अभी तक बन चुके हैं? शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका ये सवाल आपकी तरफ से आया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं इसको आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए बैठे हैं। ठीक। बट आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जो हमारे ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने उनका तो नारा ये था कि हम 50 लाख घर देंगे, पता नहीं कितने करोड़ नौकरियाँ देंगे। 1 करोड़। तो यकीन करें कि अल्लाह ने मुझे मेहरबानी की और मेरी लीडरशिप ने मेरे पे एतमाद किया कि मैं तीसरी दफ़ा वज़ीर हूँ। तो गालबन मुझे 3 डेकेड्स हो गए मैं असम्बली में ही हूँ। मैं एक दफ़ा मैंने और 5 एक दफ़ा मैं इधर मुसलसल मैं 1997 से ऑनवर्ड मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ। ठीक। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो बेताबी थी इस दफ़ा ओथ टेकिंग के बाद कि मैं देखूँ कि हमारे जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी है, इनके वो जो 50 लाख घर थे वो कहाँ तक पहुँचे। ठीक। तो मैं आदी नहीं हूँ कि मैं अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसको एक्नॉलेज ना करूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ज़रूरत दी है कि मैं मानता हूँ कि किसी की भी अगर आपका ओपोनेंट भी है उसने अच्छा काम किया है, तो यकीन करिएगा मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे तमाम तर कोशिश के बावजूद मुझे किसी जगह पे घर नज़र नहीं आया। ठीक। और मैं आपका पॉडकास्ट देखा जाता है, मैं बड़ी ही मैं एक हम्बली मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे इसमें बुरा नहीं लगेगा, मैं इसको मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। बताएं हमें तो 2.5 साल हुए, बताएं कि उससे पहले कहाँ पे घर थे वो जो 50 लाख छोड़ें, मुझे किसी जगह पे आप 50,000 बता दें, 5,000 बता दें, 5,000 घर नहीं, मुझे 50 बता दें। नहीं तो मैं इसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। मैं मंसूर भाई मैं इसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं कम अकल हूँ, आप जानना चाहते हैं? मुझे नजर नहीं आ रहे होंगे। अच्छा। मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पे बनाए। तो बहुत अफसोस के चलो, साथ मसला कहता ये है हूँ, कि वो जो साबका मिनिस्टर फॉर हाउसिंग थे उनको आपने बंद किया हुआ है आजकल। नहीं ये मिनिस्टर हाउसिंग की बात नहीं होती। अगर मैं आज अपनी परफॉर्मेंस बताऊंगा तो दिस इज नॉट अबाउट मिनिस्टर हाउसिंग, दिस इज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दिस इज अबाउट सीएम, दिस इज अबाउट पीएम, दिस इज अबाउट पार्टी। तो मुझे तो भाई मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल मैं इसको ऑन ओथ कह सकता हूँ
और मुझे जुर्रत है इस चीज़ को कहने में कि मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मुझे किसी जगह पे घर नज़र नहीं आए। अगर हैं तो मेरे साथ मुझे कॉन्टेस्ट करें, मैं उनके साथ जाके और मैं आप ही के प्रोग्राम में पब्लिकली इस चीज़ की माफ़ी मांगूंगा ठीक। कि जी मेरे से गलत स्टेटमेंट निकली। वैसे मेरे जेल में आ रहा था कि आप जहाँ पे इतना मतलब घर बनाने के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइजेस होती हैं, पंजाब के अंदर खास तौर पे, कराची के अंदर तो हमने काफ़ी ये रिवाज देखा है, इसको क्यों नहीं इंकरेज किया जाता है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ना वर्ल्ड बैंक की एक हमारे पास ये एक उनकी बाइंडिंग है, मौजूद है, और हम खानेवाल में करने जा रहे हैं। 700 750 जो फैमिलीज को हम वहाँ पे उनका फ्लैट सिस्टम जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम वहाँ पे देने जाए, वर्ल्ड बैंक की बाइंडिंग है हमारे साथ। अच्छा। बट हमने उनको कन्विंस किया है कि जी यहाँ पे मॉडल कुछ और चलता है। पंजाब में लोग पसंद ही ये करते हैं कि उनकी अपनी लैंड हो और ज़मीन से आसमान तक उनकी ओनरशिप हो। मैंने तो यही देखा है। अच्छा ये बताइए, ये वासा भी आपके अंडर ही आता है। ये अभी रिसेंटली बारिशें हुई हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर जो है वो देखा गया कि पानी जिस तरह खड़ा हुआ है, तो लोग तो अभी वो हम देख रहे थे यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका तो अंडरपास ही पूरा भर गया, गाड़ी तक नहीं जा सकती। देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर, क्योंकि ये टॉपिक ऑफ द डे है कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया इसको देख रहा है। कल भी मुझे मौका मिला है और मुझे चीफ मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन दी कि आप टीवी पे जाके लोगों को बताएं, तो मुझे आपने मौका दिया। मुल्क के बड़े एंकर हैं तो आपके सामने बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बारिश आती है, पानी आता है, थोड़ी बारिश होगी ज़्यादा पानी आएगा, मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा। अल्लाह की मेहरबानी से ये 4 दिनों में या 5 दिनों में 500 मिलीमीटर बारिश पंजाब, सेंट्रल पंजाब में बरसी। इसको क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं। अच्छा। और उसको आज जब हम बैठे हुए हैं लाहौर में, बैठे हुए ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाहौर ड्राई है, मीनिंग देयर बाय कि अगर बारिश आई तो आज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने इस सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन किया है। बिलाल साहब, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर पानी खड़े हुए हैं। मुझे 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 मौका दें, अगर आप मुझे इजाज़त दें, हाँ। तो मैं उसके बाद आपके सवाल को एड्रेस करता हूँ कि मैं अपने जितने मेरे हाउसिंग सेक्टर से जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो CEOs हैं, मैं उनको ज़रूर ये गोशगुजार करना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मंसूर साहब का, इन्होंने मौका दिया कि जब हमने स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, जब मैं हाउसिंग का मिनिस्टर, मैं इससे पहले दूसरे वजारत में था, तो ये वासास 5 वासास थे सिर्फ, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और मरियम नवाज शरीफ की एक अनकंडीशनल सपोर्ट से पंजाब के 41 डिस्ट्रिक्ट में वासास मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सोच रहे हैं करने का। आज जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मरियम नवाज शरीफ ने 205 बिलियन का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको ये नहीं है कि जी हम सोच रहे हैं, बारिशें आई हैं और हम जनाब ये प्रोग्राम को लॉन्च करें। प्रोग्राम लॉन्च हुआ और प्रोग्राम ने बताई अपनी स्ट्रेंथ कि ये इन 4 दिनों में इतनी हैवी रेनफॉल जो किसी भी जगह पे, मैं मेरा सवाल अभी भी वही है कि यहाँ पे ठीक है CEOs यहाँ पे बैठे होंगे, लेकिन लेट मी से इट कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, उनके ड्रेनेज सिस्टम्स जो हैं उनको नहीं चेक किया जाता। मुझे मैं अगर थोड़ा सा, मैं आपका उसी तरफ आ रहा हूँ कि इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो रेनफॉल की मैंने जो गेज बताई है, अगर यही रेनफॉल न्यूयॉर्क या न्यू दिल्ली में हो तो उनको 2-2 दिन लगते हैं इसको ड्रेन आउट करने में। मैं आपको ये कह रहा हूँ और बड़े एतमाद से कह रहा हूँ कि लाहौर होए या सियालकोट होए, दोनों शहरों में मैं मौजूद था जब रेनफॉल थी। तो कल डे बैक लाहौर में 250 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई और ऑन एन एवरेज बात करें तो ये 160 के करीब थी। ये बड़ी रेनफॉल है। 80 मिनट में मेरे दोस्तों भाइयों, 80 मिनट में उसको ड्रेन आउट किया गया। सबसे लो लाइंग एरिया जो है ना वो लक्ष्मी चौक है, 80 मिनट में उसको ड्रेन आउट किया गया। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड की बात है। अगर कोई बंदा भी आपके पास इख्तियार है, मुझे चैलेंज करें, तो मैं आपको डिजिटली उसके मैं पिक्टोरल के जरिए आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अब बात आती है उसके बाद, मैं खुद ही अपनी भी, ये तो खुद नुमाई की बात है ना। मैं बताऊं, लास्ट ईयर जब इतनी रेनफॉल हुई थी, तो मैं आपको बताता चलूं, कोई इस तरह बात नहीं करेगा। सियालकोट डूब गया था, गुजरात में 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी नहीं निकला था। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे पता था, आपने ये कहना, मुझे पता था लास्ट ईयर, क्योंकि ये पैसे इंजेक्ट नहीं हुए थे। मरियम नवाज शरीफ ने 205 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई हुई थी। उनकी मशीनरी जो आपका डिस्पोजल स्टेशन है, जो आपकी वहां पे पंपिंग स्टेशन है, उसकी कैपेसिटी अगर लेट से अगर 50 क्यूसिक थी, तो आज वो मैं आपको कह रहा हूं कि 3 टाइम 4 टाइम उसको इनहांस कर दिया गया। तो उसके नतीजे में गुजरात में बारिश हुई, आल्दो वो 200 को टच नहीं हुई, थोड़ी हुई, 100 हुई,
बट विद इन नो टाइम, विद इन हाफ एन आवर उसको क्लियर किया गया। और कल चीफ मिनिस्टर ने वहां के एमडी को, वहां के डीसी को स्पेशल एप्रिसिएशन दी है मीटिंग में कि जी मुझे बड़ा फख्र है कि ये जो काम, जो पैसे इन्वेस्ट हुए, जो लोगों का पैसा है वो लोगों पे खर्च हुआ। ये वजह है कि मैंने इसको तस्लीम किया है। आपने चूंकि पिछले साल की बात की, यहाँ पे ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं दरिया के साथ साथ, और चूंकि मानसून आ रहा है, आई मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या वो हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो इस मरतबा दरिया रावी के पानी से बचेंगी? हैव यू मेड दिस श्योर? देखिए, अब दरियाए रावी की बात आती है तो उसमें जो हमारी जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये उसकी डोमेन है। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो एक साइफन से लेके चूंग तक जितना भी एरिया है, ये तकरीबन 42 टू 44 किलोमीटर का ये एरिया है। उसमें 2 पार्ट पे तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि वहां पे हमारा जो लोगों को प्रोटेक्ट करने का जो एक बंद बनता है वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी अंडर प्रोसेस है। और ये बाइंडिंग है उन सोसाइटीज की। आप लोग सारे वेल अवेयर हैं कि किन सोसाइटीज की मैं बात कर रहा हूं, कि वो उन पे बाइंडिंग है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने अरेंजमेंट्स पूरे नहीं करती, एक तो आप रिवर बेड में घर नहीं बना सकते। जो लास्ट ईयर जो एपिसोड हुए थे, जो 1-2 हमारी सोसाइटीज आई थी, उनमें सैकड़ों घर हमने डिमोलिश किए थे। उनके खिलाफ जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उनके अगेंस्ट जो हमारी बनती थी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको नजर रखना और उस पर उनको रिस्ट्रिक्ट करना। सैकड़ों रिवर बेड में अगर कोई प्लॉट बेचा जाता है, अच्छी बात है, ये सारे रियल एस्टेट के लोग बैठे हैं, इनको भी पता होना चाहिए। अगर रिवर बेड के अंदर कोई प्लॉट बेचा जाता है, घर बनाया जाता है, कोई सोसाइटी का ओनर ये हरकत करता है, उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें भी अगर आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताना चाहिए कि वो भी लुटने को तैयार ना रहे। वो भी लोग भी तो थोड़ा सा अपना ख्याल करें कि उनको देखना चाहिए कि कौन सी जो हाउसिंग सोसाइटी है जिसके पास एनओसी है, वो जो उनकी कंसर्न, जो उनकी जो अथॉरिटी है, अगर वो किसी डेवलपिंग अथॉरिटी है या कोई रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, उससे वो एनओसी लें और आस्किंग रखें। आप अपनी जमा पूंजी, अपनी हक हलाल के पैसे दे रहे होते हैं, पहली आस्किंग हमारी, मेरा कहना ये है बीइंग गवर्नमेंट, कि जी इन भाइयों से ही होनी चाहिए कि अपना एनओसी दिखाएं। तो बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि यहाँ अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लेकिन बिलाल भाई, होता यहाँ पे ये है ना कि एनओसी जो है वो आपको चंद पर्टिकुलर एरिया तक दिया जाता है, सोसाइटी माशाल्लाह उससे भी आगे निकल जाती है। उसका भी एक सिस्टम मौजूद है ना। आप जब रिव्यू करते हैं अपनी सोसाइटी को, ये लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, अगर इनकी सोसाइटी 1000 कनाल पे है और ये जाते हैं 1 लाख कनाल पे, तो 1000 कनाल की इनके पास अप्रूवल है, तो दे आर बाउंड टू शो क्लाइंट कि जी मेरे पास 1000 प्लॉट्स की एनओसी है। उसके बाद अगर ये एडवांस में भेजते हैं तो वो उसमें गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट को तो जब कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ गवर्नमेंट उस पर एक्ट करेगी। ठीक, इस पे बुनियादी जो किरदार है, वो जो क्लाइंट है, जो इनका जो अवाम है, उसको देखना चाहिए कि उस सोसाइटी के पास जाएं जिसके पास एनओसी हो, और जिसके पास एनओसी होगा वहां पे आपको वायलेशन भी नहीं मिलेगी। आप बतौर, क्योंकि वासा भी आपके पास, हाउसिंग भी आपके पास, आप मानसून का सीजन चल रहा है, ये गारंटी दे सकते हैं कि आप जो हाउसिंग सोसाइटीज दरिया के साथ साथ हैं उनमें इस मरतबा पानी नहीं आएगा? ये तो कोई इंसान भी नहीं गारंटी दे सकता कि अगर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोई फ्लड आता है, अल्लाह ना करे, अभी तक तो कोई इस तरह के चांसेस नहीं है। सेकेंडली, इसको कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि फ्लड आएगा कि नहीं आएगा। हम दुआ जरूर कर सकते हैं, ख्वाहिश जरूर रख सकते हैं कि फ्लड ना आए, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत अपनी ईमान में रखे, बट इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि जनाब फ्लड ने आना है कि नहीं आना। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इस 2 से 2.5 साल में मुस्लिम लीग नून की जो ये गवर्नमेंट रही है, आप खुद भी एक वजीर हैं, कैबिनेट का हिस्सा हैं, मैं आपसे एक रियलिस्टिक बात पूछूंगा, अपनी नून लीग की गवर्नमेंट को 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं पहले भी ये नहीं कह रहा कि पहले भी मैं नून का हिस्सा रहा हूँ। मैं 14 इयर्स बैक भी मैं वजीर था, आज से मैं 5 साल पहले भी वजीर था। मेरे ख्याल में तो आप लॉन्गेस्ट सर्विंग, इतने तो मरियम नवाज कभी वजीर नहीं रही जितना आप रहे हैं। मरियम नवाज का तो फर्स्ट टेन्योर है, उनका तो फर्स्ट है, वो तो लीडर है, बट मैं तो एक ग्रास रूट लेवल से निकल के, हाँ मैं मानता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरे शहर लाहौर की मेहरबानी है कि मुझे पिछले 28-30 साल से वोट दे रहा है। अच्छा, बाय द वे मेरा इस पे भी इख्तिलाफ है, मेरा इस पे भी इख्तिलाफ है, एंड आई वांट टू से दिस, मेरा इस पे भी इख्तिलाफ है कि एक शख्स, आप कब पहली दफा मिनिस्टर बने थे? मैं मिनिस्टर बना हूं जी 13 में, 2013 में जी 13 में। तो यानी 13 से 18, और एमपीए कब से? एमपीए में 1997 में आई वाज एडवाइजर, 2002 में आई वाज एमपीए, 2008 में आई वाज एमएनए, 2013 में आई वाज एमपीए, देन मिनिस्टर, 29 साल
29 साल से 29 साल से बिलाल यासीन साहब ये पार्लियामेंट अल्लाह की मेहरबानी है और मेरे पार्लियामेंट शहर के लोगों की नहीं, ये मेहरबानी। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आई मस्ट अप्रिशिएट 29 साल से आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई और बन जाता है। जो पहली दफा पार्लियामेंट में आता तो है, आप दुआ दें ना, जो पहली तो दफा आप- मिनिस्टर बनता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं, लेकिन 29 साल से जो शख्स पार्लियामेंट में है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। देखिए ये भी तो एक चीज ये है कि वोट जो है ना वो सबसे पहले मेरा फर्म बिलीव है कि अल्लाह की मेहरबानी, ठीक, कोई लीडरशिप नहीं, पहले अल्लाह की मेहरबानी, उसके बाद वोट लीडरशिप का है। वोट मियां नवाज शरीफ का है। अगर मियां नवाज शरीफ मुझे टिकट नहीं दें तो मैं आज 29 साल असेंबली का हिस्सा ना होता। ये मेरा फर्म बिलीव है कि हाँ वोट मिलता है अल्लाह की मेहरबानी से, ठीक, लीडरशिप से भी पहले। उसके बाद ये मेरे जो शहर के लोग हैं उनकी मेहरबानी है और मेरी लीडरशिप की मेहरबानी है। मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता कि जी नहीं जी ये तो मेरे साथ ज्यादती है और उन्होंने लीडरशिप ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, लीडरशिप ने मुझे तीसरी दफा वजीर नहीं बनाया, लीडरशिप ने मुझे 5 दफा 6 दफा टिकट नहीं दी। हाँ शुक्र है कि लोगों ने बहुत मेहरबानी की कि मेरे शहर के लोगों ने मुझे कभी रिफ्यूज नहीं किया। और मजे की बात ये बताऊं कि आपके पॉडकास्ट को देखा जाएगा कि इनकी अल्लाह कहता है ना कि लोगों के एहसानमंद रहो, तो मेरे शहर का मेरे पे एहसान है। जिस हल्के से मैं इलेक्शन इतनी दफा जीता हूँ वहां से असेंबली में कभी कोई दूसरी दफा रिपीट नहीं हुआ। ठीक, 1985 के बाद आपसे मैंने पूछा, मैं तो उसका स्कूल गोइंग था। मैं पूरे रिकॉर्ड को करेक्ट कर दूं अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं इतना कैलकुलेशन वाला बंदा नहीं हूं, बट मुझे ये पता है कि 1985 के बाद वहां से मुझे नहीं याद पड़ता, मैं गलत भी हो सकता हूं, वहां से दूसरी दफा किसी को रिपीट नहीं किया लीडरशिप के अलावा। आपने 10 में से मैं 5वीं 6वीं दफा असेंबली में हूं। 10 में से मार्क्स देने थे, आपने कितने मार्क्स देंगे? ये मैं मरियम नवाज शरीफ की जो जिस थ्रॉटल से वो चल रही है इस पे मैं अगर हाउसिंग सेक्टर की बात कर लूं तो मैंने मार्क्स किस बुनियाद पे देने हैं? मैंने पॉलिटिकली ब्लाइंड होके मार्क्स नहीं देने, मुझे देने हैं लॉजिकली मार्क्स। तो वो मैं आपको बताऊं कि मैं स्टैट्स देख रहा था कि जो मैंने पूछा आपके प्रोग्राम के लिए नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ही पूछा कि मुझे बताया जाए कि हाउसिंग सेक्टर में आज से 5 साल पहले जब हमारी ही गवर्नमेंट थी या दूसरे लोग भी गवर्नमेंट करके गए 4 साल, ठीक, तो उसका कितना एनुअल डेवलपमेंट जो आपको जो फंड मिलता है वो कितना था? तो आज का जो वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि 230 के करीब हम अपनी छत अपना घर में दे चुके हैं, 205 आप जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में दे चुके हैं, तो ये ऑलमोस्ट 500 बनता है, 450 के करीब बनता है आपका। तो जब मैंने पिछले स्टैट्स देखे तो वो 20, 25, 30, मुझे 30 से ऊपर की फिगर नजर नहीं आई। तो मुझे आप बताएं, अब ये हाउस मुझे बताए, मुझे एडवाइस करे कि अगर मैंने खुद देखा हो, मैं ही गवर्नमेंट में हूं, मैंने देखा हो कि पिछले कई डेकेड से तो जो हाउसिंग सेक्टर में लोगों को उनको गरीब लोगों को छत देने के लिए या आम लोगों को उनकी बेसिक फैसिलिटीज को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपना जो फंड रखती है एनुअली जो बजट का हिस्सा होता है उसमें वो देती है 25 अरब रुपया, और मरियम नवाज शरीफ दे रही हैं 450 अरब रुपया। लेकिन तो बताएं कि मुझे मार्क्स कितने देने हैं? ठीक है, तो मैं तो कहूंगा ये तो 100 आउट ऑफ 100 है, या उससे भी ऊपर मुझे कहें तो मैं को इमोशनली नहीं कह रहा, मैं तो स्टैट्स से आपको बता रहा हूं। एक मिनट ठहरे ना, 450 अरब रुपया हाउसिंग सेक्टर के लिए मरियम नवाज रखती हैं, 11 अरब रुपया अपने जहाज के लिए भी रखती है। तो अगर 1200 अरब का एनुअल आपका पंजाब का डेवलपमेंट बजट है, अगर उसकी आपने प्रोटेक्शन करनी है, उसको आपने टाइमली देखना है, तो इसमें मैं नहीं समझता कोई हर्ज है। 11 अरब रुपया ये मरियम नवाज शरीफ का जहाज नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो केपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो टांगे पे फिरता है? वो पुराने जहाज पे फिरता कौन है से ना, ये पुराने नया जहाज? 11 अरब आपको रुपया पता जहाज। नहीं है? नहीं, वो तो अगर वो टांगे पे फिरता है तो फिर तो मरियम नवाज शरीफ गलत फिर रही टांगे का है। मुकाबला जहाज से। अगर सिंध का जो चीफ मिनिस्टर अगर वो बस पे सफर करता है तो फिर ठीक है। नहीं, अगर दूसरे सूबों मैंने के कब चीफ कहा मिनिस्टर नहीं, भी चीफ मिनिस्टर मैं ये नहीं कह रहा। वो भी जहाज ले रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ कह रही है कि मैं डिलीवर करना चाहती हूँ, मुझे अच्छी कन्वेंस चाहिए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। जहाज आपको पता है जिस मरियम नवाज शरीफ जिस जहाज पे पहले फिर रही थी वो सिक्योरिटी रिस्क था। क्या था? मैं 14 साल पहले भी उस जहाज पे फिरता रहा हूं एज ए मिनिस्टर। अच्छा। अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता, जब मुझे वीड प्रोक्योरमेंट करनी होती थी, 400-500 अरब की वीड प्रोक्योरमेंट करता था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं गाड़ी पे वो वीड प्रोक्योरमेंट कर सकता। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ की बेटी है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। मैं तो एक आम स्ट्रीट पॉलिटिशियन हूं। मैं वजीर बन के भाई आज से 14 साल 15 साल पहले जहाज पे वीड प्रोक्योरमेंट करता था। मैं इतराफ कर रहा हूं और मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। भाई मैं नेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, मुझे अगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरा एक टके का इंटरेस्ट नहीं था, मैं लोगों के लिए भाग रहा था। गर्मी में
हबस में मैं कभी डीजी खान होता था, कभी मैं मुल्तान होता था, कभी मैं पिंडी होता था। ये जहाज हाउ इस्तेमाल इट इज किया पॉसिबल नहीं, कि भाई आप गाड़ी पे घूमते रहे? आपने ये तो ये तो जहाज गवर्नमेंट ये जहाज इस्तेमाल किया आपने? किसका? जो नया जहाज आया नहीं, है, अभी तक मौका नहीं मिला। आपको इंशाल्लाह। मौका नहीं मिला, आपको मेरे ख्याल में मिलेगा भी नहीं। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मैं वजीर हूँ। अगर मुझे पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर मुझे अपनी स्कीम्स का, ये 300 अरब की स्कीम्स हैं, अगर मुझे इसको ट्रांसपेरेंट को इंश्योर करना है और मुझे टाइम चैलेंजेस हैं और खुदा ना खास्ता अभी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अल्लाह ना करे मैं इस बात को क्विट करता हूं, अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है तो क्यों नहीं मिलता भाई? ये इन्हीं चीजों के लिए होता है। ये जस्ट ये एक डिवीजन है, एक पॉलिटिकल डिवीजन है, जिसकी वजह से बता दिया गया है कि मरियम नवाज शरीफ ने 10 अरब का जहाज लिया है। और भाई मेरा सवाल को आप एड्रेस कर दें, मेरे से ज्यादा आप समझ वाले हैं, मुझे बताएं जो बाकी जो 3 सूबे हैं, क्या वो बसें इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या टांगे या साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं? और भाई मैं विटनेस हूं, उनके भी जहाज उसी तरह एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, उनके जहाज भी उसी तरह जो लंगर हैं वहां पे लगे होते हैं। मरियम नवाज शरीफ का एक रिस्क में था जहाज, उन्होंने कहा जी कि मुझे मरियम नवाज का ये जहाज इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए यूज होता है? होना चाहिए। अगर वो क्यों होता है? मेरा सवाल ये कि यही सीएम एक आम शख्स की तरह एक कमर्शियल फ्लाइट पे क्यों नहीं जा सकती? उसमें भी तो जा सकती है ना। आप माशाल्लाह खुद ट्रेवल करके आए, कमर्शियल फ्लाइट पे गए, अच्छा लगा हमें, अच्छा लगा। आप यूरोप गए, मैं हूं भी कमर्शियल फ्लाइट, तो वो भी कमर्शियल फ्लाइट पे। अच्छा, उनको फर्स्ट क्लास टिकट है। अगेन देखिए, एक अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। और आप जैसे जो मुल्क के जो पॉजिटिव सोचने रखने वाले और जो मीडिया के फेसेस हैं, आप एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक बेस पे ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि अगर मुल्क का सरबरा शहबाज शरीफ अगर ईरान और अमेरिका की आर्बिट्रेशन में पड़ा हो, उनके मामला को रिजॉल्व करवा रहा हो, तो उसको इंतजार करना पड़े कि जी मेरी फ्लाइट जो है वो 3 घंटे में उड़ेगी तो मैं जाऊंगा। एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो कीमती लोग हैं उनका कीमती होता है। मैं हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला ने ऐसा कौन सा काम करना है जिसके लिए उनको इतनी अशद जरूरत है? चीफ मिनिस्टर ने एक टाइम पे उसने बहालपुर भी देखना है, दूसरे टाइम पे उन्होंने पिंडी भी देखना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि अगर आप बहालपुर जाते हैं और पिंडी जाते हैं, और ये एक एक दिन में जब फ्लड आया है तो आपने नहीं देखा चीफ मिनिस्टर को कि वो एक एक दिन में 4-4 डिस्ट्रिक्ट में गई हैं। ये तो आप लोगों ने बना दिया कि ये शायद चीफ मिनिस्टर का जहाज है। ये स्टेट ऑफ पंजाब का जहाज है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जहाज है। जो भी आएगा या जो भी आएगी उसके पास ये उसके लॉजिस्टिक्स में मौजूद होगा कि वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह पहले जहाज मौजूद था और वो उसको इस्तेमाल किया, आज अगर वो सिक्योरिटी रिस्क है ड्यू टू सम रीजंस, तो अगर उसको अवॉइड किया है और इसमें अगर जहाज बुलाया गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो बुराई नहीं है। अगर आप अपनी लग्जरी के लिए, अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो मरियम नवाज शरीफ करे, कोई करे, गलत है। तुसी जहाज नहीं बेचना, तुसी नहीं बेचना, खुदा ना खास्ता क्यों? ये तो हमें फख्र महसूस करना चाहिए। आगे चलते ये पंजाब इस पोजीशन में है कि वो अपना जहाज ले सकता है। अगर कोई अच्छी गाड़ी लेता है, आप अगर बड़ी गाड़ी लेते हैं, तो ये तो हमें फैमिली, कैसे फैमिली में खुश होना चाहिए अपने पैसों से। नहीं तो इसमें आप अपना काम कर रहे हैं ना। मेरी तरफ से 15 अरब का जहाज ले अपने पैसों। देखिए, आप किसी एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं, आप काम करते हैं, ये आपने प्रोग्राम होस्ट किया है, तो ये प्रोग्राम इदारा होस्ट करेगा ना। आप अपने पैसों से तो ये होस्ट नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह मरियम नवाज शरीफ स्टेट का काम कर रही हैं। अगर वो स्टेट का काम करती है तो स्टेट को ही उसको होस्ट करना है ना। आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। ये इतनी ज्यादा तस्वीरों का क्यों शौक है? ये हर जगह तस्वीर, मतलब बस स्टॉप पे तस्वीर, छाबड़ी वाले के उधर तस्वीर, कोई भी चीज हो वहां पे इतनी तस्वीरें क्यों हैं? इतना शौक क्यों है? मैं अगेन कहता हूं कि ये तो गॉड गिवन चीज है कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मरियम नवाज शरीफ में ये स्किल मौजूद है। उसने 2.5 सालों में वो कर दिखाया पंजाब की तारीख में, जो मैं समझता हूँ और मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि ये मेरी भी नाकामी इसमें शामिल हो सकती है कि मैं भी मुख्तलिफ अदवार में वजीर रहा हूँ, मगर हम उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह मरियम नवाज शरीफ डिलीवर करी है। जो डिलीवर करे उसका हक बनता है कि वो अगर अपना चाहती है, बताना चाहती हैं, या मैं कोई बंदा भी बताना चाहता हूं तो उसको बताना चाहिए। क्या बुज़दार बचाएगा? क्या बुज़दार जो यहाँ पे सीखने आया हुआ है तो उसको अपनी तस्वीर लगानी चाहिए? क्या वसीम अकरम प्लस बताएगा? नहीं यार प्लीज, इसमें ये देखें कि जो बंदा अपना सुबह से शाम तक जिसने डिलीवर करके बताया है, जिसके रोजाना की बुनियाद पे इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं जिसकी हद कोई नहीं है। आप हाउसिंग सेक्टर को छोड़ें, आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, आप मेडिकल सेक्टर की बात कर लें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर लें,
किसी सेक्टर में जाएं, वहां पे आपको सक्सेस स्टोरीज की लंबी लाइन मिलती है। पंजाब निखरता हुआ, उभरता हुआ, ये पंजाब आपको नजर आ रहा आपको है। दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत शहर कौन सा लगता है आपके ख्याल में? मेरा शहर लाहौर। नहीं, वो तो आपका दिल्ली लगा हुआ है ना, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, वो कौन सा शहर है जो आप कहते हैं ऐसा होना चाहिए, अगर शहर हो तो ऐसा होना चाहिए, वो कौन सा शहर? देखें, मैं दो चीजें अक्सर कहता हूं, मैं इस पर आप खुद नुमाई कह सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लाहौर भी करना नहीं, मैं इसको खुद नुमाई कह सकते हैं। मेरे बड़े बड़े कीमती ऑडियंस बैठी हैं, मुझे किसी ने पूछा कि यार आपको दोबारा जिंदगी मिले तो आप क्या बनना चाहोगे, तो वो सोच रहा था, वो कहता था मैं मैसी बनूंगा, रोनाल्डो बनूंगा या कोई और बनूंगा। मैंने कहा यार अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, मैं आपको सच कह रहा हूं कि मैं बिलाल यासीन ही बनना चाहूंगा। तो मैं इसको बिल्कुल खुले दिल से कहता हूँ। अल्लाह की कसम है, समझा आप कहने लगे मैं नवाज शरीफ बनना चाहूंगा। नहीं, वो मेरे लीडर है, वो मेरे मैं ये सब वो मेरे लीडर हैं और मैं इतनी मेरे में मॉरल करेज है। अगर मैं नवाज शरीफ को, ये भी मैं बात यहां पे कहने लगा हूं, अगर मैं मियां नवाज शरीफ को ये समझता हूं कि पाकिस्तान में इंक्लूडिंग इमरान खान, और ये मैं ऑन ओथ बात कर रहा हूं, अगर मैं ये समझता हूं कि इंक्लूडिंग इमरान खान नवाज शरीफ से अच्छा किसी का कैरेक्टर है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं सबसे पहले मैं उसकी बैत करूं। ठीक, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, मैं कोई दीवाना नहीं हूं। हाँ, मैं जज्बाती बंदा हूं। अगर मैं नवाज शरीफ के कैरेक्टर को ना जानता हूं, अगर मैं इमरान खान के कैरेक्टर को ना जानता हूं, मैं चाइल्डहुड से जानता हूं इनको, इन सबको मैं जानता हूं। इमरान खान साहब को भी जी, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब से मैं चाइल्डहुड में था, मैं इन दोनों पर्सनैलिटीज को इतना बचपन से, जब मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल बस्ता इधर डाला करता था, मैं उस वक्त से इनको फॉलो कर रहा हूं। मुझे मैच ही कोई नजर नहीं आता। नवाज शरीफ एक वाकई सही मानों में मुस्लिम आदमी है, सही मानों में एक ईमानदार और एक शरीफुल नफ्स आदमी है। इमरान खान एक सवाल प्ले बॉय रहा है, ठीक है, एक सवाल, उसमें ठीक है। नवाज शरीफ साहब ईमानदार, आपको बहुत पसंद, मुझे आपको लगता है कैरेक्टर के बहुत अच्छे? मुझे लगता नहीं है, मैं इस पे कन्विंस हूं। अच्छा, 2024 में डॉक्टर यास्मीन राशिद को उन्होंने सही कराया था? मेरी साइड पे तो ठीक रहा था जी। मेरी साइड पे क्या मतलब? मैं अपने विंग, जो मैं एक विंग हूं, मैं एक एमपीए हूं, और मुझे बिल्कुल यकीन था, आप बात को मेरे, मुझे यकीन था कि सवाल पूछेंगे, तो मैं अपनी साइड की बात करता हूं। यानी आपका जो हल्का जहां से मैं एमपीए हूं, वहां से मियां नवाज शरीफ साहब सही जीते थे। और अगली बात अब मुझे गारंटी, मुझे देखिए इलेक्शन ऐसी चीज है दोस्तों, सुनो, इलेक्शन ऐसी चीज है, मैं इलेक्शन बाज बंदा हूं, मैंने सारी जिंदगी और कोई काम नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन लड़े हैं। ये फैक्ट। और इससे पहले मैं कभी भी इस जो है ना, इस आज की पॉलिटिक्स में मैं अपने वालिद का नाम नहीं लेता। मेरे वालिद मेरे से पहले 6 टर्म्स वो गुजार के गए, दरवेश सिर्फ इंसान थे, मैंने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। मैं आज कह रहा हूं कि मैं उस लाहौर के उस घराने से हूं जिसने 5 या 6 दफा वालिद और 5 या 6 दफा मैं, लाहौर में शायद कोई दूसरा घर होगा, और एक ही घर में बैठ के, एक ही घर में, दाता दरबार की सराउंडिंग से एक ही घर में बैठ के 10 इलेक्शन लड़े, और अल्लाह की मेहरबानी से और लाहौर शहर की मेहरबानी से कोई हारा ना हो। शायद लाहौर में दूसरा मिलेगा, हो सकता है कोई एक आध और हो, मुझे नहीं लगता, बट मैं आपको बता रहा हूं। बिलाल यासीन, मुझे ये पता था। आप यकीन करें, आप मुझे जब ये सब कुछ बताते हैं ना, बिलाल यासीन ने ये किया, मेरे वालिद साहब ने ये इलेक्शन जीता, तो मैं कहता चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बिलाल यासीन? तो इंशाल्लाह अभी मेरी लीडरशिप है, मुझे मौका मिलेगा, ये प्रोसेस है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं इनकार तो नहीं कर रहा, मैं इनकार तो नहीं कर रहा, अल्लाह मेहरबानी करेगा। मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन के जाती हैं, और अगर अच्छा ये इरादा है, नहीं इंशाल्लाह अजीज होएगा, तो मैं अपने आप को, मैं कौन सा कोई शर्मा के कह रहा हूं, मैं इंशाल्लाह बिलाल यासीन चीफ मिनिस्टर बनना ना बनना वो अल्लाह ताला की जात के पास है। डू यू वांट टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा, इसमें आप हाफ हार्टेड कह रहे हैं, बिलाल भाई खुले दिल से कह रहा हूं कि अल्लाह ने मेहरबानी की, मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनी, और अगर उनके घर से कोई उम्मीदवार नहीं बनता, मुझे नहीं पता कौन है उम्मीदवार कौन नहीं, अगले नाम ना पूछिएगा, तो मैं क्यों नहीं अपने आप को कर सकता? भाई मैं सारी जिंदगी हो गई इसी काम में दी, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली मैं क्यों पूछ रहा था, वो बात स्टार्ट हुई थी तस्वीरों से, कि वो तस्वीरें जो हर जगह लगती हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आपका सबसे फेवरेट शहर कौन सा है, उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों है। व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन। अभी आपने देखा था ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हुए स्विट्जरलैंड के अंदर, आपने सबने मेरे ख्याल में वो देखा होगा, स्विट्जरलैंड गए, मैं गया था वहाँ पे कवर करने के लिए। तो मैं ज्यूरिच में मैंने लैंड किया। जब मैंने ज्यूरिच में लैंड किया ना, तो वहाँ पे मैंने कोई 4-5 दिन गुजारे, अच्छा खासा मैं घूमा फिरा वहाँ। 4-5 दिन के बाद वहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी मिला, मैं वाकया क्यों बता रहा हूँ, मैंने उसे कहा, मैं गलत है दस
ये स्विट्जरलैंड के अंदर तुम लोगों के पास कोई वजीर आजम, कोई सदर, कोई वजीर आला, कोई कुछ नहीं है। कहते नहीं नहीं है। मैं कहा अल्लाह की कसम मैंने एक तस्वीर नहीं नजर आई बंदे दी। कहते तस्वीरों की क्या जरूरत है। मैंने कहा तस्वीर नहीं होगी सानू किस तरह पता लगेगा वजीर आला कौन है। माय पॉइंट इज कि आपके काम बोलते हैं, आपकी तस्वीरें क्यों बोलें हर जगह तस्वीरें लगाने का सेंस क्या है? अच्छा, इसमें या तो ये जो ट्रेडिशन है, या तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बात बड़ी जज्बाती होती है, तो मुझे फिर ऑडियंस बैठी है तो मुझे कोशिश करनी है कि जो भी बात कहूँ ना उसकी मैं आपको ऑन ओथ कह सकूँ। तो मुझे ये कहना है न्यूट्रली स्पीकिंग कि अगर आपको मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर से इतना ही एतराज़ है कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर मज़ा तब था ना कि जब एक निकम्मा इंसान जो कुछ भी नहीं कर रहा था, जो कहता था मैं सीखने आया हूँ, जब उसकी तस्वीरें लग रही थी ना, उस वक्त आप ये फ्लैग करते ना, तो फिर मैं आज आपको इंडोज कर देता। अगर उस वक्त बुजदार की तस्वीरें, जो यहाँ पे अंडर ट्रेनिंग चीफ मिनिस्टर था, अगर उसकी तस्वीरें हमने देखी हैं, तो मरीम नवाज शरीफ तो डिलीवर कर रही हैं। अच्छा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं उनकी तस्वीर लगाना चाहता हूँ किसी प्रोजेक्ट पे, तो इसमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इंसाफ से बताएं, इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, ये क्राउड मेरे ख्याल में इस बात का जवाब देगा, मेरा कप्तान कौन कहता था? आप कहते थे। मैं मानता हूँ, तो मैं आज आपके सामने कौन मैं मंसूर भाई, आज अगर मैं इमरान खान से सवाल कर सकता हूँ तो मैं मरियम नवाज से क्यों ना सवाल करूं? बिल्कुल करें, तस्वीर क्यों लगती है? बिल्कुल करें। अगर मैं इमरान खान से सवाल कर सकता हूँ कि जनाब अंडे कट्टे बछड़े हुए के जो है वो इकोनॉमी नहीं चलती, तो मैं मरियम नवाज से क्यों ना सवाल करूं? करना चाहिए। और मैं इसीलिए सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे बताएं कि मैं अगर 28-30 साल से अगर मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, और मैंने बार बार कह रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई आर महसूस नहीं होता, अल्लाह की मेहरबानी और मेरे शहर के एहसान है मेरे पे कि इतना लंबा टन्योर तो भाई किसी को मिला ही नहीं हुआ। तो मैं रात को क्यों टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं बैठता? मैं व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं आपसे इंप्रेस हूं। मुझे पता है कि यार आप सीधी बात करते हैं कि बाकी जो आपके एंकर्स हैं, जिनमें नाम तो नहीं लेना चाहिए, वैसे भी बैठे रहते हैं, दो बड़े ही मेरे, एक को तो मुझे जिंदा देख के खुशी बड़ी हो रही है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत अमान में रखे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं बल्कि आपने चूंकि भाइयों का जिक्र कर ही दिया है, मेरे ख्याल में मैंने बहुत टाइम ले लिया। अब जरा हम थोड़ा सा ऑडियंस से भी क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दो साथी जो एंकर्स हैं, मेरे ख्याल में वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। अगर माइक प्लीज आप इधर ले आइए। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन शहजाद इकबाल साहब, सीनियर एंकर पर्सन, और हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बल्कि स्विट्जरलैंड में मेरे साथ ही मौजूद थे। आपने जरा माइक दीजिएगा वसीम साहब को। वसीम भाई, मैं और आप स्विट्जरलैंड में इकट्ठे ही थे, मुझे वहाँ के वज़ीर आला वज़ीर आज़म की कोई तस्वीर पर नजर नहीं, आपको नजर आई थी? नहीं, मैंने भी कोशिश की लेकिन नाम पता नहीं लगा, मुझे तो नहीं पता लगा। बहरहाल थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए हैं। आप अगर बिलाल भाई से कोई क्वेश्चन करना चाहें। अच्छा बिलाल भाई, मासूमाना सवाल है, बेसिक सा, एक आम आदमी की ज़हन से पूछा जाए, कोई ऐसी सूरत है, आपने भी कहा रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन और मंसूर भाई के, ये मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड ही पूछता हूँ, मैंने पॉलिटिक्स का भी ज़्यादा उन्होंने मौका दिया, तो आपने, इन्होंने जब पूछा कि हाउसिंग सोसाइटी ये पूरा करती है नहीं करती, तो आपने भी कहा कि लोगों को भी एनओसीज देखने चाहिए। अब एक जो आम आदमी होता है या जिस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता, उसको कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखती, उसको नहीं पता लगता कि अच्छा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी या एक घर है तो उसकी ये 6 रेलेवेंट डिपार्टमेंट से जिनकी ये एनओसी होनी चाहिए। कराची में जब नस्ला टावर गिर गया, उसके बाद बहुत सारा लोग पता लगा कि यार इसके अंदर 18 डिपार्टमेंट्स की 18 एनओसी होनी चाहिए थी, वरना पता ही नहीं लगता था। तो ये आई अंडरस्टैंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ये इसको मैं ओवर सिंपलीफाई करने का नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि आम आदमी को ये पता हो कि अच्छा चूंकि घर ऐसी चीज है जो पूरा एक इंसान कोशिश करता है सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के एक घर बन जाए, वो अगर पैसे नहीं लगा तो फिर मामला आगे बढ़ जाए तो बेचारा रोड पे आ जाता है। तो कोई ऐसा कोशिश हो सकता है कि आम आदमी को बताओ कि यार ये जो एक्स अथॉरिटी है ना, अगर इसने फला जगह पे कह दिया कि ये ओके तो दिस इज अ सेफ हाउसिंग सोसाइटी, और अगर इसकी तरफ से ओके नहीं है तो फिर बेशक बदामी साहब, शहजाद इकबाल साहब, मंसूर साहब जितने भी दावे कर रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ है। इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यार जब कॉन्स्टिट्यूशन में फटा पड़ गया, जब नस्ला टावर गिर गया, तो यार मैं किस खेल की पूरी में कितनी तहकीकात करूंगा। इसका कुछ हम जब बाहर भी जाते हैं कि लोग ये पूछते हैं कि प्लॉट पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो। वसीम भाई, ये बिल्कुल आपका कंसर्न भी ठीक है और होना भी आइडियली तो यही होना चाहिए। और हमने जो इसको रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं उसमें हम इनके नुमाइंदे, जो हमारे रियल स्टेट के लोग हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं, उनके साथ मेरी मैराथन सेशंस हुए हैं, मैंने पूरे डिपार्टमेंट को बिठाया है, और इसमें हम मैंडेटरी कर, एक उनके लिए भी आसानियाँ कर रहे हैं जो लाइक इनकी बरादरी के लिए, इनके लिए, कि इनको भी जो धक्के खाने पड़ते हैं और हर ऑफिस में नया से नया चेहरा देख के और उसको चेहरा दिखाई देनी पड़ती है, उससे भी इनकी जान छूटने वाली है इंशाल्लाह। और इसको सारा डिजिटली मॉनिटर करेंगे और इन वन विंडो इनको फैसिलिटी दे रहे हैं।
और इसके साथ ही साथ ये जो आपने एनओसी वाली बात की है, हम इसको मैंडेटरी कर रहे हैं कि अगर उस वक्त तक अपनी सोसाइटी को अनाउंस नहीं कर सकेंगे जब तक उस पर एनओसी को ये फ्लैश नहीं करेंगे अपने वो बिल बोर्ड पे या जो भी ये बनाएंगे, उससे ये होगा। और इसके साथ ही साथ आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है और इस फोरम के जरिए भी कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को भी अवेयरनेस दें कि वो भी लुटने को तैयार ना हो। वो भी ये ना करें कि जी उनके पास जमा पूंजी आज के दौर में बहुत मुश्किल है। मैं एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि लोगों में किस कदर थ्रस्ट मौजूद है तो उनका घर मिल जाए उनको, तो उन लोगों को भी हमें बताना चाहिए। ये जो है ना दोनों साइड पे कोई किसी को शौक नहीं अपने आप को लुटवाने का, वो जो भी बेचारा पैसे लगा रहा होता है यकीन के साथ लगा रहा होता है कि जितने कागज मुझे दिखाए गए सब जेन्युइन है, बाद में पता है फ्रॉड। बट इसमें ये सच है। ये इस चीज पर अगर बदामी साहब की हाउसिंग सोसाइटी का नाम है तो ये काम जेन्युइन है वरना जेन्युइन नहीं। वसीम भाई देखें, ये बात तो सच है बट बात है रुसवाई की। इसमें मैं आपको अगर लाहौर स्पेसिफिक बात करूं तो आज लाहौर में अगर 460 के करीब अप्रूव्ड सोसाइटीज हैं तो इससे हाफ आप कर लें 320 के करीब जो है ना वो इलीगल सोसाइटीज भी हैं। मैंने एक एग्जांपल कोड कर दी, आप इससे आप गेज कर सकते हैं कि लाइक 50% जो लोग हैं वो धोखे के शिकार भी हो रहे हैं। जो अप्रूव्ड सोसाइटीज हैं, जो ये लोग बैठे हुए हैं, जो नोटेबल्स हैं, वो फ्रॉड नहीं करेंगे। जिनकी बेस्ड हैं, जो हमारे साथ लोग बैठते हैं ना, मेरा उनसे ये की आस्किंग होती है कि यार जो बंदा अपना यहाँ पे पाकिस्तान में स्टेशन है या पंजाब में स्टेशन है और जिसकी एक अच्छी खासी साख है, वो नहीं दौड़ेगा, ठीक, वो अपना पैसा भी यहीं पे पार्क करेगा। ये वो लोग जो अप्रूवल भी नहीं लेते और अपनी फाइलों में, एक तो फाइलों का सिस्टम पंजाब में खत्म हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। अब कोई फाइल नहीं बिक सकेगी, फाइल इज नथिंग। अब आपको बाकायदा तौर पे डिजिटली आपको बताना पड़ेगा कि जी इस सेक्टर में प्लॉट ए और प्लॉट जी, ये वसीम बदामी साहब का या बिलाल यासिन का हुआ तो दोनों का आपस में कंसेंसस होगा, वो रिकॉर्ड हमारी अथॉरिटीज के पास कंप्यूटराइज सेफ होगा। जब हम ये समझेंगे आप कह रहे हैं कि आज के बाद पंजाब की हद तक अगर कोई भी कह रहा है, बदामी साहब कह रहे हैं कि ये प्लॉट और ये फाइल है, इसकी तो फ्रॉड है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट चंद दिन के बाद, आज नहीं, आज लीगली मैं ये नहीं कह सकता, चंद दिन के बाद फाइल ले सकते हैं, चंद दिनों में नहीं ले सकेंगे। नहीं, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जी आप फाइलों से, इन सारी चीजों से, फेक जो आपकी जो बाइंग सेलिंग है इससे परहेज करें। वो तो हम अक्सर दराज से कह रहे हैं, हमारा पूरा पेज का उनको आता भी है, हम सोशल मीडिया पे भी बता रहे होते हैं। बट आने वाले चंद दिनों में इसकी हम हमने लॉ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि जी आप पंजाब में कोई भी फाइल सिस्टम वो खत्म हो चुका है, ठीक, ऑन ग्राउंड आपके पास जगह। सिंध में भी शिकायत बहुत सुनते हैं, देखते आते हैं कि लोग बेचारे प्लॉट खरीदते हैं, कोई सियासी जमात के झंडा लगा देती है, कोई अपना कुछ इबादत का कुछ ना कोई ऐसा हो जाता है। तो यहाँ में अच्छा लगा था जब वो एक रेगुलेशन हुई थी कि जी फलां अदालत में अगर किसी का भी प्लॉट पे कब्जा होता है तो वो जा सकता है और अदालत इतने दिन में फैसला करने की पाबंद होगी। लेकिन फिर उसमें कोई लीगल एम्बिग्विटीज आ गई। सो एज वी स्पीक वो मामला कहाँ खड़ा है, बिकॉज वो आई पर्सनली थिंक बहुत अच्छा इकदाम था कि लोग बेचारे रुल रहे होते हैं, रुसवा हो रहे होते हैं। मैंने सिंध में जायज़ प्लॉट किसी के यानी वागजार कराने के लिए, यानी वो ऐसे छूट के रिश्वत मांगते हैं कि यार ये इतने लाभ होंगे, आप देते तो हम कर देते काम। मैंने दिए जायज़ काम करवाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा था जब मैंने पंजाब में सुना था। लेकिन आपने सिंध के, मैं अपना जाती वाकया सुना, वसीम बदामी ने जी, यानी मिसाल का शहजाद साहब आते हैं मेरे पास कि बदामी साहब ये मेरा प्लॉट है, इस पे कब्जा हो गया है, 25 साल से मेरा बाप धक्के खा रहा है, जायज काम है, करवा दें। मैं मंसूर साहब के पास जाता हूँ, मंसूर साहब वजीर है, मैं कहता हूँ सर ये काम है शहजाद साहब का, नाजायज काम हो तो ना करवाइएगा, जायज हो तो करवा दें। मंसूर साहब मिनिस्टर होते हुए कहते हैं यार मैं नहीं करवा सकता। फिर मैं सर के पास जाता हूँ क्योंकि सर रिलेवेंट डिपार्टमेंट के सर बनाए, सर कहते हैं भाईजान इतने मिलियन दे दें काम हो जाएगा। बदामी साहब देते हैं और काम, एंड नोइंग, ये मैं अपना वाकया बता रहा हूँ, वो जानता है मुझे कि जी आपसे बात जी, आप सोचें आम आदमी कितना जलील होता है। भाई पंजाब में वसीम भाई देखें, पंजाब में फिर मैं अगेन कहूँगा तो कई लोगों को इसमें शायद मेरे से उनको इतराज़ भी हो, बट पंजाब में हमने ये 2.5 सालों में हाफ टर्म के करीब जो है ना मरियम नवाज शरीफ की कंप्लीट हो गई है, हमने एक केस इस तक कोड होता हुआ नहीं देखा जहाँ पे ये बात हो कि जी किसी का प्लॉट है और कोई कब्जा कर रहा है और उस पर गवर्नमेंट ने या स्टेट ने एक्शन नहीं किया कब्जा करने वाले पे, कोई एक केस। पंजाब में तो इस तरह की कहानी नहीं है। पंजाब में ये नहीं हो सकता कि कोई किसी को पैसे लेके और किसी का पोजेशन दिलवा दे। कोई एक केस ये 2.5 सालों में मुझे आप दिखाएं, मैं आंसरेबल हूँ।
चले, बड़ी बेहतरीन डिस्कशन आप लोगों की चल रही थी। एक तो अच्छा हुआ कि बिलाल यासीन साहब ने जहाज़ वाली जो बात है 12 अरब का जहाज़ वो क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा था जब पहली मरतबा ये खबर आई थी कि ये एयर पंजाब की फ्लीट का हिस्सा है, जी तो ये गुमराह नहीं करना चाहिए। हाँ। इन्होंने अच्छा बता इसमें दिया कि इसमें ये है, इसमें शहजाद भाई ये है कि मुझे को ऑफिशियली तो कहा नहीं गया कि मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दूं। जो मेरे दिल में बात थी, मैंने आपको कहा है कि मैं दिमाग से कम और दिल से ज्यादा बात करने वाला बंदा हूँ। नहीं, आपने सही एड्रेस कर तो दिया। मुझे तो भाई इस पे कोई एतराज नहीं है, मैं इस पे कोई रिलक्टेंट फील सही। नहीं करता कि मैं अगर ये कहूँ कि जी मरियम नवाज शरीफ ने ठीक किया है, तो मैं इसको, ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, मेरे दिल से ऐसा है। कोई भी हेड ऑफ स्टेट आए हमारे ऊपर, जरूरी तो नहीं है ना सारी जिंदगी तो किसी ने नहीं रहना, कोई भी हेड ऑफ स्टेट आए मेरे माइंडसेट का हो, मेरे माइंडसेट से ऑपोजिट हो, अगर वो कौम के लिए, मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा है तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। सही। अब सवाल मेरा जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से, अफोर्डेबल हाउसिंग के हवाले से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में रियल स्टेट की बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो होती है अफोर्डेबल हाउसिंग की, एक आम आदमी अपना घर बना सके। लेकिन बहुत सारे जो रियल स्टेट डेवलपर्स हैं वो ऑफर नहीं कर रहे होते उनको, और उसकी वजह ये, जब उनसे हम पूछते हैं कि क्यों आप लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ नहीं जाते, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे लैंड की कीमत में, बड़े शहरों की खासतौर पे बात कर रहा हूँ जहाँ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो कहते हैं यहाँ पे ज़मीन इतनी महंगी हो जाती है, और फिर ऑब्वियसली इस पे जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि लो कॉस्ट हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं रहती। अब हुकूमत जितने भी घर बनाए, ये डिमांड अगर पूरी होनी है तो प्राइवेट सेक्टर ने करनी है। आप दुनिया भर में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ज़मीन की कीमत कम होती है, घर बनाने की कीमत ज़्यादा होती है। यहाँ पे उलट होता है, यहाँ ज़मीन ज़्यादा महंगी होती है और घर बनाना जो है वो सस्ता होता है। आजकल मेरे ख्याल से ये हिसाब बराबर हो गया होगा। तो अब गवर्नमेंट जो है इसमें कैसे इंसेंटिवाइज कर सकती है? एक तो आपने जो फाइलों वाली बात की, उस वजह से भी जब ट्रेडिंग होती है, सट्टा होता है फाइलों का, तो एक तो कीमत बढ़ती है लैंड की। तो ये अच्छा आप लोगों ने इकदाम लिया है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए। और क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को या प्राइवेट डेवलपर्स को आप इंसेंटिवाइज करें ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है लोगों की वो पूरी हो सके, क्योंकि लोन देना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और अगर देंगे भी तो आप ऑब्वियसली कोई चीज़ महंगी खरीदते हैं इसलिए लोन दे रहे हैं। चीज़ ही सस्ती हो, ये कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? शहजाद भाई आपका ये सवाल ऑन मेरिट है, इस पे दो चीज़ें हैं, दोनों को मैं फौरी तौर पे आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि जो आप कहते हैं कि जो बाइंग सेलिंग होती है वो पता नहीं कितने % ज़्यादा होती है, कि अगर आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल कोड की थी, अगर आपके पास 100 कनाल की आपकी हाउसिंग सोसाइटी, 100 कनाल की तो खैर नहीं होती, लेट से 100 कनाल की हाउसिंग सोसाइटी है तो बिक जाती है कई हज़ार कनाल, लाख कनाल भी बिक जाती है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। एक तो हमने ये किया है कि जी ये जो बेचेंगे, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है, ये मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, कि अगर इनके पास 100 कनाल जगह है तो इनका जो क्लाइंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रॉम द डे फर्स्ट और जब तक कंप्लीशन नहीं होती वो इनके साथ रहे। तो ये इनका बात बड़ी मेरिट पे थी, जिसको मैंने कंसिडर किया और हमारे डिपार्टमेंट ने कंसिडर किया। हम इनको अलाउ करेंगे कि एक हद तक आप इसको ओवर सेलिंग कर सकते हैं। लाइक अगर 100 प्लॉट्स हैं तो आप 120 तक या 125 तक बेच सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट आपके साथ फ्रॉम द डे फर्स्ट एंड तक नहीं चल सकता तो ये अपने बिजनेस इनका डिस्टर्ब ना हो, इनका भी तो बिजनेस मॉडल है, हमने इनको इंसेंटिव दिया है। सेकंड, आपका जो कंसर्न है, और मैंने कहा है कि वो मेरिट पे है, आपकी मेहरबानी, मेरिट पे है जो आपने कहा है जी कि यहाँ पे जो लैंड की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। बड़ी ठीक आपकी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही है कि लैंड की कॉस्ट बढ़ गई है, और बढ़ाई भी तो हम ही समझ नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट मौजूद है। यहाँ पे हर दूसरे गली के नुक्कर पे आपकी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। मैं एग्जाम्पल कोड की है, उसके लिए फिर हमने ये सोल्यूशन ये ढूंढा है। और पिछले दिनों ही हमारे जो यहाँ पे जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ हमारी जो सिटिंग हुई है कि मैंडेटरी था, इन लोगों को पता है कि ये जो हमारे बनाएंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं, जहाँ पे इन जो कम एरियाज़ वाले, यानी कि कम रकबे वाले जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी, उसमें हम स्पेशल ग्रांट कर रहे हैं कि जिनको मेजर जो बीच के जो इनके जो स्पेसेस थी, जिनको आप रोड स्पेस कहते हैं, वो 40 फीट की विड्थ चाहिए होती थी, वो मैंडेटरी होता था। अब 40 फीट की आप जब विड्थ निकालेंगे तो वो वेस्ट इनकी ज़्यादा निकलेगी। तो अब हम उसको एक ऑल टुगेदर उसको चेंज करके इसको 20 फीट पे लेके जा रहे हैं कि जो 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 बन रही हैं, छोटे घर के बन रही हैं, उनके पास गाड़ियां भी छोटी हैं, उनके लिए ऐसी जरूरत नहीं है कि उनको 40 फुट की रोड उसकी विड्थ दें, 20 फुट से भी उनका काम चल जाएगा। उससे इनकी जो वेस्टेज है, जो प्लॉट की वेस्टेज है, वो सेफ होगी और ऑटोमेटिक की प्राइस इसकी नीचे आएगी। इस तरह के बहुत से हमारे सॉल्यूशंस हैं। जब हम ये बैन करेंगे कि फाइल नहीं बिकना, साथ ही हमने भी इनको कुछ देना है। और इसी तरह की 2-3 चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। जब तक वो लॉ की शेप नहीं इख्तियार कर जाएगी, उस वक्त तक मेरे पे बाइंडिंग है कि मैं ना बताऊं, बट ये प्रोग्राम है और लोगों की बेटरमेंट के लिए मैंने बता दिए। अच्छा जी, बहुत से इंसेंटिव्स इनके लिए आ रहे हैं। हम अब जरा ऑडियंस से क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। काइंडली सवाल छोटा, बिलाल भाई जवाब छोटा, जी जरूर, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने एंटरटेन करना है ताकि सर्कल जो है चलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन जी,
खड़े होकर सवाल कीजिएगा, जिसने भी सवाल करना है प्लीज खड़े होकर करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमर अली नकाश गुजरात ग्रुप से। मेरा सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं, पहले इन्होंने TMA अदारा बनाया, LDA बनाया, फिर इन्होंने अब अरूडा का अदारा बनाया। क्या सरकार एक ही अदारे के साथ अप्रूवल के साथ अगर कंट्रोल करना चाहे कि हम इस सोसाइटी को ओवर सेलिंग नहीं करने दे सकते, जैसे वो रोड नहीं बना सकते मैप के बगैर, अप्रूवल के बगैर, ना वो सेल कर सकते हैं, ना बिजली उनको मिल सकती है, ना पानी, ना गैस, ना सीवरेज, तो ये बार बार एक ही काम को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे अदारे क्यों एक अदारा होना चाहिए जी। बिल्कुल इनका मेरिट पे इनका क्वेश्चन है, और ये भी मैंने आपको कहा है कि बहुत सी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, उसमें ये भी है कि इनको किसी एक ही इदारे के मातहत किया जाएगा, और जो NOCs की भरमार है कि हर NOC के लिए फीस देनी पड़ती है, वो उसको ये ख़त्म करेंगे। और अगर इनकी जो स्कीम की अप्रूवल है, तो ये जो वहाँ पे वासा है, कंसर्न वासा है, उससे NOC अलहदा लें, एनवायरनमेंट से अलहदा लें, आप इरिगेशन से अलहदा लें, तो वो जो कंसर्न अथॉरिटी जो होगी वो लेके देगी इनको NOC। वन विंडो ऑपरेशन करेंगे, एक अथॉरिटी वही डील करेगी इनके साथ, बाकी जो उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनको एंटरटेन वो करेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर, एक तो पहले आपने बात की कि 420 सोसाइटियाँ हैं या 440 सोसाइटियाँ हैं, उसमें से 320 इलीगल सोसाइटीज़ हैं, ठीक 220। ठीक है सर। उसके लिए आपने कुछ किया सर, जो 320 है? अब वो जो 320 सोसाइटीज़ हैं, उसमें इतने लोगों का पैसा इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना सर, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब सर होता ये है, मेरा कंस्ट्रक्शन से यानी इस तल्लक है, तो मैं सर ये कहता हूँ कि रात को हम सोते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीमेंट जी 1500 का है, वो ठीक है, जंग का एक अलहदा मामला है, मैं इसको ये बात का, सुबह उठते हैं वो तो यार 1580 का हो गया। अब मुझे बताएं कि वहाँ कैसे डिलीवर करे बंदा? सर अब तो पेट्रोल भी इसी तरह ही मिलेगा। नहीं सर, आई एग्री विद दिस। रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, पेट्रोल की कीमत होगी। सर आई एग्री। देखिए, हाउसिंग के मिनिस्टर बैठे हुए हैं पंजाब के जी हाँ। सर, इनको पता होना चाहिए ना कि जैसे कि सुबह रात को हम सोते हैं, ठीक है, पेट्रोल फ्लक्चुएट होता है, ऑब्वियसली आप लोगों ने जो भी ये गवर्नमेंट का प्लान है, इनकी पॉलिसीज है, उस पॉलिसीज को वहाँ भी तो इम्प्लीमेंट करना सर। मेरे भाई बहुत एहतराम आपका। मैंने 320 नहीं कहा, मैंने तो एग्जांपल कोट की है लाहौर की, कि लाहौर में अगर 450 के करीब सोसाइटीज जो लीगल हैं, तो उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 200 या 200 के आसपास इलीगल भी हैं। 320 नहीं है, इक्वल नहीं है, 50% जरूर है। एक तो ये चीज इसको करेक्ट कर ले। दूसरा, आपने खुद ही मेरे सवाल जो मैंने जवाब देना था खुद ही जवाब दिया कि इसके साथ बहुत बड़ा साइकिल इकोनॉमी का लिंक्ड होता है। हमें बहुत एहतियात के साथ बात करनी है। मैं वजीर हूँ, मुझे एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, मुझे बताना है इतनी बड़ी इकोनॉमी इसके साथ लोगों की लगी हुई है, लोगों की जमा पूंजी है, इनकी इंडस्ट्री है। मैं इस तरह की वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दूं जिसमें अच्छे बुरे सभी लगेदे जाए। तो यहाँ पे अच्छे भी हैं, यहाँ पे बुरे भी हैं। हमें खुद अपने आप को अलर्ट पे रखना है। ऐसा नहीं है कि भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के एंड पे आती है। जो पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो खर्च करने जा रहा है, अपनी जमा पूंजी लेके जा रहा है, उसको भी पता होना चाहिए मैं किसके पास लेके जा रहा हूँ। तो इस पे हमने एक्शन भी लिए हैं। आपने जो कहा कि इलीगल जो सोसाइटीज हैं, उस पर तो पहली बात ये, पहला पार्ट मैं जो कह रहा हूँ, 51% शेयर है पब्लिक का, कि पब्लिक में अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है, पब्लिक को पता होना चाहिए। जो रिमेनिंग 49% पार्ट है जो गवर्नमेंट के करने का, गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी को फुलफिल भी कर रही है। बहुत से केसेस को हमने नैब में भी भेजा है, बहुत से केसेस में हम उनको ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, बट हमें बहुत एहतियात के साथ, बहुत बड़ी इकोनॉमीज के साथ लिंक्ड है। मुझे ना अभी आपकी इस बात से एकदम मुझे याद आया, अभी ये गुफ्तगू चुके आपने, एक्चुअली दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ये प्रोग्राम आज जिस प्रोडक्शन कंपनी के जरिए रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसके जो साहब हैं जो इस वक्त इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो यहीं पे बैठे हुए हैं। मुझे एकदम उनका याद आया, वो तकरीबन कोई 47 लाख रुपए ऑलरेडी एक सोसाइटी को पे कर चुके हैं, और वो बेचारे मेरे पास ही आए और मुझे ही उन्होंने आके कहा कि जनाब मैंने नैब के अंदर भी दरख्वास्त की हुई है, मुझे आज तक वो प्लॉट ही नहीं मिला। उनको पता नहीं कितने 7-8 साल से वो इस तरह पैसे दिए जा रहे हैं। 47 लाख रुपया बड़ा मुश्किल से एक सफेद पोश आदमी, लेकिन ना प्लॉट ना पैसे, सब गया। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इसमें हो रहा है जी, बिल्कुल ऐसे है कि इतनी बड़ी इसमें जो पैसे इन्वॉल्व हैं। ये मेरे जो भाई बैठे हैं, इनको पता है कि यहाँ पे तो नंबर ही इतने बड़े हैं भाई, मेरे तो मुंह पे भी नहीं आते। ये नहीं है कि 100-200 अरब की बात नहीं है, ये तो पता नहीं कितने अरबों की बात है। और वो स्टेशन भी अनफॉर्चुनेटली कि वो स्टेशन भी पाकिस्तान में या लाहौर में या इस्लामाबाद में या पेशावर में
या वो इन जगहों पे नहीं होते, वो स्टेशन भी जाके दूसरे मुल्कों में हो रहे हैं, जो बहुत अफसोसनाक चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन शेख साहब, शेख शोएब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है ज़्यादा हाई राइज डेवलपमेंट में, बिल्डिंग्स हमारी स्पेशलिटी प्रोडक्ट है अपार्टमेंट्स। अब इसके हवाले से सर सस्टेनेबल लिविंग हम किस तरह से इंश्योर बनाएं कि जब कोई एक बिल्डिंग बन जाती है, आज मैं अगर किसी हालत में एक बिल्डिंग को डिलीवर करता हूँ और 10 साल बाद उसके सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स वही मेंटेन रहते हैं जो मैं आज जिसके ऊपर डिलीवर कर रहा हूँ, इसके ऊपर सर काइंडली कोई पॉलिसी बनाएं और गाइड करें कि LD अप्रूवल्स तो हमें चलें ठीक है दे देते हैं, लेकिन जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद देयर शुड बी उसका वाली वारिस कौन होगा? वाली वारिस उसका कौन होगा? इसमें मंसूर भाई, इसमें दो चीज़ें हैं। हम बात कर रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ की, ये बात उससे बाहर निकल गई है। जो भाई ने बात की है ये प्रोफेशनली इनका बड़ी इनको बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए कि हाई राइजेस की तरफ जाना चाहिए, बट यहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो लोगों की प्रेफरेंस जो है ना अपनी ज़मीन से लेके अपना छत तक होती है। बात जो सुहेल भाई ने बात की है कि जी हाई राइज की तरफ जाना चाहिए, और हाई राइज ये इसमें फिर अपर मिडिल क्लास की बात आ जाती है। अपर मिडिल क्लास को जो बिल्डर हाई राइज में क्वालिटी दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, लोग उसके साथ हैं। ये लो इनकम भी तो हाई राइजेस होती हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होती। वो लाहौर में छोटे apartments होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। लाहौर में जो लो इनकम है वो हाई राइजेस जो है ना, जो जिस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो कराची में वो मॉडल चलता है, लाहौर में नहीं चलता। लाहौर में वो हाई राइजेस चल रही हैं जहाँ पे उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द क्वेश्चन है बिलाल भाई कि वो क्यों नहीं चल रही यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। जो आप कर रहे हैं ना अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, वो अपार्टमेंट को या हाई राइज में जाने को वो प्रेफरेंस नहीं करते ना। वो चाहते हैं कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसी जगह पे हम अपना ना स्टेशन रहें और वहीं पे आप अपना छोटा सा सामान दें। जो ऑडियंस को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जिस ऑडियंस को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एड्रेस कर रही है, या जिस ऑडियंस को मरियम नवाज शरीफ बिलियन ऑफ रुपीज़ की जो लोन्स दे रही है ना, वो ऑडियंस कुछ और है। ठीक, वो जो मेरे भाई बात कर रहे हैं वो लोग हैं जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास की तरफ चले गए। ठीक। हम बात कर रहे हैं लोअर मिडिल क्लास की, जो जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनके पास एक पीस ऑफ लैंड है और वो चाहते हैं कि हम अपना घर बना लें। बिलाल साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया। सवालों के जवाब दिए और मुश्किल सवालों के भी आपने जवाब दिए। देखें अवाम जो आपका ये इंटरव्यू देख रही है, पॉडकास्ट देख रही है, उसके बाद उनकी राय आपके बारे में क्या होती है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, पॉडकास्ट से अब तक के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।